मैं R.K. सिंह सिक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। हम इस बार यह हमारा दूसरी बार वीडियो आपके पास प्रस्तुत है। इसमें कुछ भी अगर आपको कठिनाई का अनुभव हो तो उसे निसंकोच बताने का प्रयास करें। कबीर चिंत चमंकिया चहुंदिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेग लेहु बुझाए। कबीर दास जी कहते हैं चित्त हृदय में चमक तभी आ सकती है चहुंदिस लागी लाए, जब व्यक्ति संपूर्ण भाव से ईश्वर की भक्ति करता है तो उसमें चारों तरफ से ईश्वर का प्रकाश जो है फैल जाता है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, ईश्वर का स्मरण करना, उसकी भक्ति करना, उसको उसमें पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, बेग लेहु बुझाए। जल्दी इसमें जो है ईश्वर की भक्ति करने में देरी नहीं करनी चाहिए, किसी उम्र का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे पूर्ण रूप से जल्द जो है अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। अंखड़ियाँ झाई पड़ी, आँखों में ईश्वर के रास्ते का इंतजार करते करते आँखें जो है झपकने लगती हैं। ईश्वर के दर्शन के लिए उनका रास्ता देखते देखते आँखें झपकने लगती हैं और जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। राम राम कहते कहते, राम का पुकार करते करते जिह्वा में जो है छाले पड़ जाते हैं, फिर भी राम का दर्शन नहीं हो पाता है, ईश्वर की का दर्शन नहीं हो पाता है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, और जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। इसमें कबीर दास जी संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो सांसारिक सुख है यह बहुत व्यर्थ है, झूठा है, लेकिन मनुष्य जो है इसी सांसारिक सुख को वास्तविक सुख मानता है और उसी में अपने मन को प्रसन्न चित्त किए रहता है। लेकिन वास्तविकता क्या है उसका वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जगत चबैना काल का, यह संसार जो है काल का जो है ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, जिसे वह कुछ अपने मुख में लिए रहता है और कुछ अपनी गोद में लिए रहता है। जैसे बच्चे दाना लिए रहते हैं तो कुछ मुंह में डालते हैं और कुछ जो है हाथ गोद में लिए रहते हैं उसको भी खा जाएंगे। तो उसी तरह से यह जब जो है काल, संसार जो है काल का ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, कुछ उसे अपने मुख में लिए रहता है और कुछ उसे अपनी गोद में लिए रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं। जब मेरे कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, एको अहम द्वितीयो नास्ति, जब मेरे अंदर अहंकार था तो मेरे अंदर मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि हैं मैं नाही, जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर का अहंकार जो है वह चला गया, सब अधियारा मिट गया, मेरे शरीर का समस्त अंधकार जो है वह मिट गया। जब दीपक देखा मैं, जब दीपक रूपी परमात्मा का दर्शन हुआ, जब ईश्वर का दर्शन हुआ तो मेरे अंदर के समस्त अंधकार जो है वह समाप्त हो गई। कबीर कहा गरीबियों
ऊंचे देख आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ऊंचे देख आवास, ऊंचे ऊंचे महल को देख करके कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। काल पर्यों से भय लौटना, निकट भविष्य में, काल पर्यों माने निकट भविष्य में जब वही महल आवास जमीन पर गिर जाएंगे, ऊपर जामे घास, ऊपर केवल घास ही जमती है। येहू ऐसा संसार है जैसा सेबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यह संसार, कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है सेबल के फूल के समान है। सेबल का फूल होता है जो कि गर्मी में छिटकता रहता है। तो येहू ऐसा संसार है, यह संसार सेबल के फूल के समान है। और दिन दस के व्यवहार को, जो 10 दिन का आपस का व्यवहार है, उसको कभी भी जो है भूलना नहीं चाहिए। झूठे रंग में हमें अपने को भूलना नहीं चाहिए। यही अवसर चेता नहीं, पशुजों पाली दें, राम नाम जाड़ा नहीं, अंत पड़ी मुख्य में। कहा कि कबीरदास जी कहते हैं कि यही अवसर चेता नहीं। इस मनुष्य का जन्म पा करके, मनुष्य का शरीर पा करके अगर हमने ईश्वर की भक्ति नहीं की, ईश्वर की महिमा के बारे में जाना नहीं और पशुओं के समान खूब खाया पिया, पशु के समान अपने शरीर का पालन पोषण किया, राम नाम जाना नहीं, राम के नाम के महत्व को जाना नहीं, तो अंत में मृत्यु होने पर मुख में केवल धूल ही पड़ती है। अंत में जो है खेह माने धूल, अंत में मरने के बाद मुख में केवल धूल ही पड़ती है। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे या साथ, ढपका लागा फूट गया कछुक न आया। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, इसे हम ले करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जिस प्रकार से कच्चा घड़ा एक बार धक्का लगने से टूट जाता है और कुछ भी हाथ नहीं आता है, उसी तरह से यह शरीर भी कच्चे घड़े के समान है। यह भी अगर एक बार टूट गया तो कुछ भी हाथ नहीं आता है। कबीर कहा गरीबियों देही देख सुरंग, कबीर कहा गरीबियों देही देख सुरंग। कहा कि कबीरदास जी कहते हैं कि अपने इस सुंदर शरीर को देख करके कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने इस सुंदर शरीर को देख करके हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बिछड़िया मिलवो नहीं, यह शरीर जब एक बार आत्मा से अलग हो जाता है, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, तो पुनः आत्मा उस शरीर में नहीं प्रवेश करती है, उसको वह त्याग देती है। ज्यों कांचली भुजंग, जैसे भुजंग सर्प एक बार अपना केचुल छोड़ देता है, पुनः उसमें नहीं प्रवेश करता है, उसी तरह से यह शरीर जब प्राप्त होता है तो एक बार बिछड़ने पर फिर वह वापस नहीं आता है।